आज की प्रमुख खबरों के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज की प्रमुख खबरों को हम विस्तार से देखेंगे। चलिए शुरू कर खबर हम बात कर लेते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन को लेकर IERT में हंगामा। समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए छात्रों ने मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर घेराव किया है। तो फॉर्म ना भरने की वजह से काफ़ी धरना प्रदर्शन किया गया था। छात्रवृत्ति में आवेदन में देरी तथा लापरवाही के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और अंतिम तिथि भी ख़त्म हो गई है। इसके बारे में जो है कि समाज कल्याण विभाग से बात की गई है। देखिए यहाँ पे इस बारे में संस्थान के निदेशक डॉक्टर विमल मिश्र का कहना है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों की ब्रांच वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं होने के चलते आवेदन नहीं कर सके। 15 दिसंबर को आवेदन की तिथि खत्म होने के बाद उन्होंने प्राविधिक शिक्षा निदेशक से आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की गई है। उनकी मांग प्राविधिक शिक्षा निदेशक ने समाज कल्याण के निदेशक से तिथि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। तो पूरी उम्मीद है कि अभी जो छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि बढ़ेगी। फिलहाल आवेदन रुक गए हैं। एक जो फर्जी खबर घूम रही है वो है नेशनल स्कॉलरशिप की है, वो आपकी यूपी स्कॉलरशिप की नहीं है। इसलिए आप ध्यान ना दें, यूपी स्कॉलरशिप की तिथि अभी नहीं बढ़ी है, लेकिन उम्मीद है कि 102 दिन में बढ़ जाएगी और 31 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रमुख कारण अंतिम तिथि बढ़ने का कि अभी काफ़ी संस्थाओं में प्रवेश चल रहा है और बीएड का भी प्रवेश अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इस वजह से अभी छात्रवृत्ति के फॉर्म की डेट बढ़ना लगभग तय है। प्रमुख नौकरियों की बात करते हैं तो मेडिकल क्षेत्र में प्रोफेसर सहित पद रिक्त हैं। 77 पद हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ऋषिकेश में। योग्य उम्मीदवारों की ज़रूरत है। ICMR NIRT के 62 पदों पे, साइंटिफिक पदों पे ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आप जूनियर इंजीनियर के पदों पे आप DUSIB दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में 100 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 14 पद हैं खनिज पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर। SSC CGL 2020 के 9000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 से। केंद्र सरकार के ग्रुप B और C पदों पर होनी है भर्ती। UPSC प्रवक्ता राजनीतिक शास्त्र के 58 पदों का परिणाम घोषित हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से संयुक्त स्नातक यानी कि CGL 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 दिसंबर से शुरू होगी। SSC की CHSL 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 दिसंबर को पूरी होते ही CGL के लगभग 9000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग की ओर से पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2021 होगी। अभ्यर्थी SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। आयोग की ओर से CGL परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभाग एवं संगठनों में ग्रुप B एवं ग्रुप C के पदों पर भर्ती होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आवेदन अभ्यर्थी स्नातक होनी चाहिए। स्नातक उपाधि के साथ CA MBA कॉस्ट अकाउंटिंग MCOM मास्टर इन बिजनेस स्टडीज होना चाहिए। स्टैटिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए स्टैटिक्स का एक पेपर होगा और स्नातक में तीनों वर्ष स्टैटिक का एक प्रश्न पत्र होना चाहिए। जूनियर स्टैटिक के लिए गणित में आपको 12वीं में गणित के 60% अंक उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं पे साल में 4 बार होगी JEE मेंस। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय JEE अब परीक्षाएं एक वर्ष में 4 बार आयोजित करेगा। यह परीक्षाएं अंग्रेजी, हिंदी समेत 14 भाषाओं में की जा सकेंगी। ऐसा पहली बार हुआ जब JEE की प्रतिष्ठित परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाएंगी। अगले साल 23 फरवरी से शुरू होंगी, 26 फरवरी तक चलेंगी। तो 4 बार अब से कराने का विचार जो था वो अब पूरा हो गया है और 14 भारतीय भाषाओं में JEE की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम खबरों में। RRB परीक्षा में मिलने लगी है लाइव फुटेज, मंत्रालय की भी नज़र। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ली जा रही मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों के 3 राज्यों में हो रही भर्ती परीक्षा में एक ही स्थान से सीधी नज़र रखी जा सकेगी। यह संभव हुआ सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV
कैमरों से। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहल की है, सभी सेंटरों पर CCTV फुटेज की लाइव फुटेज अब RRB के चेयरमैन कार्यालय तक पहुंच सकेगी। बताया जा रहा है इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं पर माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालयों में 3000 लिपिकों की भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की सहायता प्राप्त स्कूलों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या शिक्षा सेवा चयन आयोग से जल्द ही 3000 पदों के लिपिकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम को लेकर विभाग की ओर से इस संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा की। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 4502 सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिकों के 3000 से अधिक पद खाली हैं। अभी तक विभाग की सहमति से विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा की जाने वाली इन भर्तियों की अनियमितता की शिकायतें मिलती रही हैं। इन शिकायतों पर विराम लगाने के लिए विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या आगामी समय में गठित होने वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्तियां कराने का प्रावधान है। बेसिक परिषद स्कूलों में 3000 से अधिक लिपिकों का भर्ती का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। आगे बढ़ते हैं इसी खबरों में। 20 जनवरी तक भरे जाएं TGT के पद। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट राज्य सरकार को TGT अध्यापक भर्ती 2013 के बचे पदों को 1 माह में भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं होता तो उनको 20 जनवरी को अदालत में हाजिर होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति बिड़ला ने दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका कर दिया है। कोर्ट नाराजगी जताते हुए कई बार निदेशक को समय देने के बावजूद आदेश का पालन का हलफनामा नहीं दाखिल किया है और न ही मामले में कार्रवाई की कोई जानकारी दी है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दाखिल न कर जानकारी देने की अधिकारियों की परिपाटी सही नहीं है। सरकारी अधिवक्ता ने आदेश का पूर्णतः पालन करने के लिए 2 माह का समय मांगा है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जो है दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसमें RO, ARO, APO जैसी नई भर्ती, ASO जैसी नई भर्तियों का भी उल्लेख होगा। साथ ही UPSC द्वारा जो PCS की जो परीक्षा 2021 का आवेदन भी फरवरी माह से शुरू कर दिए जाएंगे। उसी प्रकार से RO, ARO आदि के भी विज्ञापन जनवरी में ही मांग लिए जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। इसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब इस भर्ती में एक बार फिर से ये पेंच अटकने लगा है। सभी को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये पेंच एक बार फिर से अटक गया है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। वहीं इस पे आरक्षण पे भी काफ़ी विवाद चल रहा है। तो ये रही आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।